और आज हम लोग देखने वाले हैं समॉन्ड इन अनदर वर्ल्ड फॉर अ सेकंड टाइम का एपिसोड नंबर 9। एपिसोड के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि सेत्सु और टोमा को एक दूसरे वर्ल्ड में समॉन किया जाता है, जिसके बाद वहाँ पर जितने भी लोग खड़े थे वो सब कहते हैं बुलावा सक्सेसफुल हो चुका है, हीरोज आ चुके हैं। जिसके बाद वहाँ खड़े सेत्सु को गुस्सा आता है और वो कहता है तुम लोग हमें ऐसे ही नहीं समॉन कर सकते हो, और किस तरह का हीरो, हम तुम्हारी मुश्किलें अपने ऊपर क्यों ले। और हम लोगों को यहाँ पर बिना कुछ जाने बुलाया गया है। जिसके बाद वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है। कुछ ही समय बाद हमें दिखाया जाता है कि सेत्सु कुछ ट्रेनिंग कर रहा था। टोमा उसे देखकर घबरा जाता है और कहता है तुम ऐसे मोमेंट में भी काम कैसे हो। जिसके बाद सेत्सु कहता है इस दुनिया में कई सारे डेविल्स हैं जिनसे हमें शायद लड़ना पड़ सकता है, इसलिए हमें ट्रेनिंग की सख्त जरूरत है। जिसके बाद टोमा कहता है तुम्हें नहीं लगता ये गलत है, हम इस अजीब से वर्ल्ड में फंस चुके हैं और हमें उनसे लड़ना है जिन्हें हम जानते भी नहीं है। सेत्सु कहता है कि कंप्लेन करने से कुछ नहीं होगा, हमें बस अपना बेस्ट देना होगा यहाँ रहने के लिए। जिसके बाद सेत्सु टोमा से प्रॉमिस करता है कि वो दोनों मिलकर इस पूरे वर्ल्ड में लड़ाई रुकवाएंगे, क्योंकि वो लोग हैं चूजन हीरोज और वो दोनों स्ट्रेंजर वर्ल्ड में एक दूसरे का साथ देने वाले हैं। सेत्सु उस जगह को छोड़कर जा रहा था क्योंकि उसे और पावरफुल बनना था और ये जंग रुकवाने के लिए उसे इस दुनिया को अपनी आंखों से देखना था। जिसके बाद टोमा कहता है कि वो भी अपनी पूरी कोशिश करेगा और फिर सेत्सु उस जगह को छोड़कर चला जाता है। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ये एक अकेला चैनल है जो आपको पूरा एनिमे का फील देने वाला है, क्योंकि हम स्क्रीनशॉट्स यूज नहीं करते। फिर हमें दिखाया जाता है कि कई साल बीत चुके हैं और कई साल बाद टोमा बन चुका है राजा का खास आदमी और उसे सिल्वर नाइट की उपाधि दी गई है। टोमा महल से बाहर आता है दुश्मनों से लड़ने के लिए और अपनी सेना को तैयार करने के बाद वो एक टेम्पल की ओर बढ़ता है और वहाँ पर सभी दुश्मनों को खत्म करने के बाद जब वो वहाँ से गुजर रहा था तब उसे एक स्टैचू से आवाज आती है कि मैं देख पा रहा हूँ कि तुम्हारे अंदर कितना ज्यादा डिस्पेयर भरा हुआ है। मैं जानता हूँ तुम्हारे डीपेस्ट सीक्रेट्स को और मैं तुम्हारे सारे सपने पूरे कर सकता हूँ। तभी हमें दिखाया जाता है कि टोमा धीरे धीरे उस नेकलेस के वश में आने लगता है और अंत में इस पूरी जंग में उसके सभी लोग मारे जाते हैं, पर टोमा फिर भी नहीं रुकता, वो आगे बढ़ता जाता है। तभी उसके पास एक नाइट पहुंचता है और उसे बताता है कि लॉर्ड अभी कुछ ही समय में यहाँ से एक घोड़ा गाड़ी निकलेगी और उस हॉर्स कार्ट में किंग से मिलने के लिए कई लोग पहुँच रहे हैं, क्योंकि अब शांति समझौता होने वाला है। इसका मतलब कि वो जंग रुकने वाली है। टोमा ये न्यूज सुनकर काफी खुश होता है। जिसके बाद वो उस हॉर्स कार्ट में देखता है और उस हॉर्स कार्ट में कोई और नहीं सेत्सु था। उसे देखकर वो काफी खुश हो जाता है, पर सेत्सु टोमा पर कुछ ध्यान नहीं देता। जिसके बाद महल में काफी बड़ी जश्न होती है और टोमा तब जाकर सेत्सु से मिलता है और उसे कहता है कि तुमने कर दिखाया। सेत्सु कहता है हाँ बिल्कुल, ये करने के लिए मैं इस पूरी दुनिया में घूमा और कई लोगों से मिला। जिसके बाद टोमा बहुत तारीफ करता है। जिसके बाद वहाँ पर सेत्सु के साथी आ जाते हैं और वो सभी उसे लेकर जाने लगते हैं। सेत्सु भी वहाँ से जाने लगता है। टोमा उसे रोकने की कोशिश करता है और कहता है तुमने प्रॉमिस किया था कि इस दुनिया की जंग हम दोनों मिलकर रुकवाएंगे। अब ये जंग जब रुक ही चुकी है तब क्या हम दोनों अपने वर्ल्ड में वापस नहीं जा सकते। जिसके बाद सेत्सु कहता है वो इस वर्ल्ड से अभी नहीं जाना चाहता है, क्योंकि वो अभी और ज्यादा एक्सप्लोर करना चाहता है इस दुनिया को, और अभी तो उसने मजा लूटना चालू ही किया इस दुनिया का। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि टोमा को धीरे धीरे गुस्सा आने लगता है, क्योंकि अब उस नेकलेस के वश में है। जिसके बाद उसे एक आवाज सुनाई देने लगती है और अब वो और ज्यादा कंट्रोल में आने लगता है। जिसके बाद वो कहता है तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम मुझे नहीं धोखा दे सकते। और इसके बाद वो कहता है मैं हर उस चीज को डिस्ट्रॉय कर दूंगा जो हमारे दोस्ती के बीच में आएगी, इस पूरे दुनिया को ही मैं तबाह कर दूंगा। जिसके बाद हम दोनों को अपने वर्ल्ड में लौटना ही पड़ेगा, मैं इस पूरी दुनिया के लोगों को मार दूंगा। जिसके बाद वो सेत्सु पर ही हमला कर देता है। टोमा कहता है इस वर्ल्ड में सिर्फ हम दोनों को ही रहना चाहिए। जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे को घायल कर देते हैं और उस ब्रिज को नियरली डिस्ट्रॉय ही कर देते हैं। और उस भयंकर ब्लास्ट के कारण टोमा उसी टेम्पल में जाकर गिरता है। जिसके बाद उसके हाथ में वो नेकलेस दिखाई जाती है। वो उस नेकलेस को फेंकने लगता है क्योंकि अभी तक उसकी एक भी विश पूरी नहीं हुई है। तभी वो नेकलेस चमकने लगता है और वो नेकलेस उसे एक दूसरी दुनिया का रास्ता दिखाता है, जिस दुनिया में सभी लोगों पर काफी खतरनाक एक्सपेरिमेंट्स चल रहे थे। वो सभी लोग काफी ज्यादा दुख में थे। टोमा को उनकी हालत खुद के जैसी लगती है। जिसके बाद टोमा सीधे उसी वर्ल्ड में अपने आप को समन कर लेता है और वहां पहुंचने के बाद टोमा उस पूरे बिल्डिंग में तबाही मचाने लगता है और वहां जितने भी लोगों पर एक्सपेरिमेंट्स चल रहे थे उन सभी को आजाद करता है। जिसके बाद वो उन सभी से कहता है क्या तुम लोग मेरा साथ दोगे इस पूरी दुनिया को डिस्ट्रॉय करने में। जिसके बाद टोमा उन सभी को अपने दुनिया में ले जाता है और वहां पहुंचने के बाद हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। टोमा उन सभी से कह रहा होता है अब मेरी सारी चोटें हील हो चुकी है,
तो क्या आप तुम लोग तैयार हो इस पूरे दुनिया के गॉड बनने के लिए? और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को ये एपिसोड काफी पसंद आया होगा, और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते रहिए द कॉमिक कोड। मिलते हैं अगले एपिसोड में।